स्पोर्ट्स के साथ मेरा पुराना रिलेशनशिप है। आई लव स्पोर्ट्स। मैंने अपना अब तक का पूरा लाइफ स्पोर्ट्स खेलते हुए, देखते हुए और कवर करते हुए बिता दिया। आई लिव एंड ब्रीथ स्पोर्ट्स। आई लव द फैक्ट कि स्पोर्ट्स ने मुझे लाइफ वैल्यूज सिखाया। मैंने स्पोर्ट्स का सिखाया हुआ वैल्यूज अपना लाइफ में इंटीग्रेट करने का कोशिश तो किया, एंड टू सम एक्सटेंट इट वर्कड। पर अभी कुछ सालों से मैं स्पोर्ट्स के नाम पे अपना स्मार्टफोन के बाहर ही नहीं जाता हूँ। ये पबजी वाला है क्या? हमेशा। अगर आप भी मेरे तरह स्पोर्ट्स फैनाटिक है तो दो वर्ड्स आपने सुना ही होगा, एडिडास और पूमा। आज हम ऐसा एक दुनिया में रहते हैं जहां पर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। आपको पता है, फिडेल कैस्ट्रो एक टाइम पर एडिडास का ट्रैक सूट पहनकर दुनिया का सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट लोगों से मिलते थे। वही तरफ आप जब इंडिया की तरफ देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पूमा कितना पॉपुलर है। दिशा पटानी से लेकर सारा अली खान तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज पूमा का प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं, एंड वी जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। बट डिड यू नो कि एडिडास और पूमा का एक बहुत ही स्ट्रेंज कनेक्शन है। ग्लोबल मार्केट में ये ब्रांड्स एक दूसरे का तो कंपीटिटर्स है, पर इन दोनों का ही स्टार्टिंग हुआ एक छोटा सा जर्मन शहर में जिसका पॉपुलेशन 4000 से भी कम था, वो भी दो भाइयों से। सरप्राइज्ड हो गए ना? एडिडास एंड पूमा वाज इंडीड क्रिएटेड बाय टू ब्रदर्स। ये ब्रांड्स एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है व्हिच इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वॉर, झगड़ा और धोखा। वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ प्रोजेक्ट मोर दोस्तों, जहां पर वी विल फाइंड आउट एडिडास और पूमा कैसे बने, हाउ दे बोथ रीच्ड द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड द ब्लैक एंड व्हाइट हिस्ट्री बिहाइंड दिस कलरफुल ब्रांड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, हु वर द डैसलर ब्रदर्स। ये कहानी शुरू होता है दो भाइयों से। इनमें बड़ा भाई था रूडोल्फ डैसलर और छोटा था एडोल्फ, हिटलर नहीं, डैसलर। इन दोनों का जन्म हुआ जर्मनी का बेवरिया नाम का एक स्टेट का एक बहुत छोटा सा शहर हर्ज़गनऑडा में। इस शहर में बहुत सारे शू मेकिंग फैक्ट्रीज थे और ज्यादातर लोग इन फैक्ट्रीज में ही काम करते थे। इन दोनों भाइयों का पापा क्रिस्टोफ भी ऐसा ही एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनका माँ एक छोटा सा लॉन्ड्री चलाती थी। एडोल्फ उसका माँ का हेल्प किया करता था और उसने अपने पापा से जूते सिलना भी सीख लिया था। 1913 में एडी ने हाई स्कूल एजुकेशन खत्म किया और एक बेकरी में काम करना चालू किया, पर उसका असली पैशन था स्पोर्ट्स में। कुछ दिन बाद उसने बेकरी का जॉब छोड़ दिया और देखा कि उस टाइम का एथलीट्स के पास अच्छे जूते नहीं थे और ये उनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अब एडी को जूते सिलना तो ऑलरेडी आता था, तो उसने सोचा क्यों ना एथलीट्स के लिए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स शूज बनाया जाए। पर उसका सपना रियलिटी में बदलने से ही पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एडी को आर्मी में ड्राफ्ट कर लिया गया। उसका एज तब 18 भी नहीं हुआ था, पर उसने अपना सपना को छोड़ा नहीं, बल्कि जंग खत्म होने के बाद वो लौटकर अपना माँ का लॉन्ड्री में ही एक जूते बनाने का छोटा सा वर्कशॉप बना लिया। बाय 1920 एक एक्सपीरियंस्ड शू मेकर कार्ल ज़ेक के साथ मिलकर एडी ने डेडिकेटेड स्पोर्ट्स शूज और सैंडल्स बनाना शुरू कर दिया था। पर जंग के बाद जर्मनी में ट्रीटी ऑफ वर्साई के रिजल्ट में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, तो स्पोर्ट्स शूज खरीदेगा कौन? एडी ने इस वजह से जूते रिपेयर करना शुरू किया ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके स्पोर्ट्स शूज बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट था उस जमाने में जर्मनी पर, तो उसने एक जुगाड़ किया जहाँ पे उसने एक बाइसिकल को एक लेदर मिलिंग मशीन के साथ जोड़ दिया और जोसेफ अर्नहर्ट नाम का एक एम्प्लॉय को हायर किया इस मशीन को पेडल करने के लिए। धीरे धीरे कुछ स्पोर्ट्स शूज बने जिसको एडी ने उस रीजन का स्पोर्ट्स क्लब्स में भेजा प्लेयर्स, ट्रेनर्स और मैनेजर्स का टेस्टिंग के लिए। ये लोग बहुत खुश थे प्रोडक्ट क्वालिटी से और एडी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गए। इस टाइम पर एडी ने अपना बड़ा भाई रूडोल्फ को भी बिजनेस पर लेकर आया। रूडोल्फ पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, पर उसने अपना भाई को ज्वाइन करके एक नया बिजनेस शुरू किया जिसको इन्होंने नाम दिया डैसलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री। एडी मैन्युफैक्चरिंग देखता रहा और रूडोल्फ प्रोडक्ट सेल्स और मार्केटिंग हेड बन गया। पहले 2 साल में इनके 12 वर्कर्स हर दिन 50 पेयर ऑफ शूज बनाते थे, पर 1926 के बाद डिमांड काफी बढ़ गया, तो दो भाइयों ने लोकल ट्रेन स्टेशन के पास एक अनयूज्ड लोकेशन पे अपना दूसरा फैक्ट्री शुरू कर दिया। दोनों भाई ने और भी लोगों को हायर किया और हर दिन 100 पेयर ऑफ शूज बनाने लगे। चैप्टर 2, हाउ डिड द डैसलर ब्रदर्स बिकम फेमस। डैसलर ब्रदर्स का फर्स्ट बिग ब्रेक आया 1928 ओलंपिक्स में, जब जर्मन डिस्टेंस रनर लीना राट के डैसलर शूज पहनकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये मेडल एडी का थ्योरी प्रूव कर दिया वर्ल्ड स्टेज में कि एक एथलीट
प्रॉपर शूज पहनकर अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। 1932 ओलंपिक्स में और भी एथलीट डैजलर शूज पहनकर ओलंपिक्स में कम्पीट किया, पर इसी साल एडी ने पीरमाजेंस नाम का एक जर्मन सिटी में शू टेक्निकल स्कूल अटेंड किया। वहाँ पे एडी अपना नॉलेज और भी ग्रो किया, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना फ्यूचर वाइफ कैथरीन के साथ मिला, जिसके साथ उसने 2 साल बाद शादी भी कर ली। 1936 ओलंपिक्स जर्मनी होस्ट कर रहा था बर्लिन में, और एडी के पास एक अपॉर्चुनिटी आया अपना देश में अपना प्रोडक्ट को शोकेस करने का। उसने बहुत सारे एथलीट्स को कांटेक्ट किया और डैजलर शूज पहनकर कम्पीट करने के लिए कन्विंस कर लिया। इनमें से सबसे फेमस था अमेरिकन स्प्रिंटर जेसी ओवेंस, जिसने डैजलर शूज पहनकर 4 गोल्ड मेडल्स जीते। एडी को पता भी नहीं था तब कि जेसी ओवेंस को स्पॉन्सर करना उसका लाइफ में एक काफी बड़ा डिसीजन बनेगा, पर उसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। चैप्टर 3, हाउ डिड द डैजलर ब्रदर्स फ्यूड बिगिन। 1930s में जर्मनी में सिर्फ डैजलर ब्रदर्स का बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा था, साथ में नाजी पार्टी का इन्फ्लुएंस भी। बाय 1934 हिटलर जर्मनी का फ्यूडर बन चुका था और ज्यादातर जर्मन इन्फ्लुएंशियल लोग नाजी पार्टी का मेंबर बन चुके, इंक्लूडिंग एडोल्फ एंड रूडोल्फ डैजलर। और ये कहा जाता है कि एडोल्फ डैजलर हिटलर से खुश नहीं थे, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नाजी पार्टी का मेंबरशिप लिया था। ये भी कहा जाता है कि एडोल्फ का बड़ा भाई रूडोल्फ काफी इंटेंस नाजी मेंबर थे, पर ये फैक्ट उनको कोई हेल्प नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दोनों भाई एज नाजी मेंबर्स आइडेंटिफाइड हो गए। रूडोल्फ को 1 साल के लिए हाउस अरेस्ट किया गया, पर एडोल्फ किसी तरह खुद को एक नॉन एक्टिव सपोर्टर प्रूव करने में कामयाब हुए। ये फैक्ट कि एडोल्फ ने अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस को स्पॉन्सर किया था और एक जूइश फ्रेंड उनके लिए टेस्टिफाई किया, ये पूरा प्रोसेस में एडोल्फ को हेल्प किया। पर उनको 2 साल का प्रोबेशन दिया गया और उसके बाद अपना बिजनेस को ओन करने दिया गया। फरवरी 1947 में एडोल्फ को फिर से एज एन ओनर काम करने दिया गया, पर रूडोल्फ डैजलर खुश नहीं थे। सीनियर डैजलर को लगने लगा उनका भाई उनके अगेंस्ट अमेरिकन के सामने मुंह खोला है और उनका हाउस अरेस्ट करवाया है। उनको ये भी लगने लगा कि एडोल्फ खुद बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और रूडोल्फ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे दोनों भाइयों के बीच में रिलेशनशिप खराब होता गया और 1948 में दोनों भाई अपना बिजनेस को 2 हिस्सा में बांट लिया। चैप्टर 4, द बर्थ ऑफ एडिडास एंड पूमा। बिजनेस का बंटवारा होने के बाद से दोनों भाइयों ने एक दूसरे से जिंदगी भर बात नहीं किया। एडी ने ट्रेन स्टेशन का पास वाला फैक्ट्री खुद के पास रख लिया और रूडोल्फ ने दूसरा एक लोकेशन पे अपना नया कंपनी शुरू किया, सिर्फ 14 एम्प्लॉइज को लेकर। कंपनी का 2/3 एम्प्लॉइज एडी के साथ रहने का डिसीजन लिया और एडोल्फ डैजलर ने अपना नाम के साथ मैच करते हुए क्रिएट किया एक नया कंपनी, जिसका नाम रखा गया एडिडास। रूडोल्फ ने अपना कंपनी का इनिशियली नाम रखा रूडा, पर कुछ महीने बाद नाम चेंज करके नया नाम रखा गया पूमा। एडिडास और पूमा का बीच का इश्यूज बढ़ता गया। दोनों का बीच में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि ओराक नदी का एक साइड में सारे फैक्ट्रीज एडिडास का था और दूसरे साइड में पूमा का। एडिडास वाला साइड का लोगो सिर्फ एडिडास में ही काम करते थे और सेम विद द साइड विद पूमा। लोग पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर सोशल रिलेशनशिप से पहले एक दूसरे का शूज चेक करने लगे कि वो कौन सा कंपनी का शूज पहन रहा था। सिचुएशंस ऐसा भी हो गया कि एडिडास और पूमा सपोर्टर्स का अपना अपना बार, बेकरी और मार्केट था, और इनफैक्ट शादी करने से पहले लोग दूसरे फैमिली का एलिजियंस चेक करते थे। चैप्टर 5, हाउ डिड एडिडास एंड पूमा बिकम ग्लोबल। 1954 में एडिडास ने वेल्स जर्मन टीम को फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर किया। ये एडिशन ही पहला वर्ल्ड कप था जो टीवी में दिखाया गया। वेल्स जर्मनी टूर्नामेंट जीत गया और एडिडास दुनिया भर में फेमस हो गया। 1966 में पूमा ने बैलोन ड'ओर विनर और पोर्टुगीज सुपरस्टार यूसेबियो को स्पॉन्सर किया, जिन्होंने वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर का अवार्ड जीता। अब पूमा रुकने वाला तो था नहीं, उनका फिर से मोमेंट आया 4 साल बाद 1970 में, जब पूमा ने ब्राजीलियन सुपरस्टार पेले को $120,000 पे किया जस्ट टू टाई हिज शू लेसेस ऑन द फील्ड ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप मैच। पूरा दुनिया देखा वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर पूमा का शू पहनता है, एंड पूमा वेंट ग्लोबल इंस्टेंटली। आज एडिडास और पूमा दुनिया का सबसे बड़ा क्लब्स और प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। एडिडास 1970 से लेकर आज तक फीफा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट बॉल डिजाइन करता है और साथ में मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न म्यूनिक, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे क्लब्स का जर्सीज मैन्युफैक्चर करता है। एडिडास लायनल मेसी, मोहम्मद सलाह, टोनी क्रूज, बर्नार्डो सिल्वा, जूड बेलिंघम जैसे प्लेयर्स का स्पॉन्सर करता है। सिर्फ यही नहीं, एडिडास अभी इंडियन क्रिकेट टीम का भी स्पॉन्सर है। पूमा भी कहीं पीछे नहीं है। पूमा मैनचेस्टर सिटी, डॉर्टमुंड, पोर्टुगल जैसे टीम्स का जर्सी मैन्युफैक्चर करता है और नेमार, राफेल वरान, सुनील छेत्री और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को भी स्पॉन्सर करता है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। एडिडास हो या पूमा, दोनों ब्रांड पूरा दुनिया को कैप्टिवेट किया है यूजिंग देयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर सो मेनी इयर्स। अगर आप एडिडास या पूमा का फैन है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि उनका कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इस वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से बना हुआ मेरा ये छोटा ऑडियंस कम्युनिटी ही मेरा सब कुछ है और आज आपका एक क्लिक मेरा कल बदल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।